अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो अभी हो रही थी पकोड़े बनाने की तैयारी, और ये मत समझिएगा कि अभी बारिश हो रही है तो इस वजह से हम लोग पकोड़े बना रहे हैं। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि हम लोग तो बहुत वेट करें कि जल्दी से बारिश हो जाए और हम लोग बाहर चले जाएं, इंजॉय करें बारिश में। और वैसे यूएई में तो बारिश होती है जुलाई के महीने में, लेकिन अबू धाबी में ऐसा नहीं होता जुलाई अगस्त के महीने में। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद बारिश जो है वो अबू धाबी से डरती है, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। अगर यहाँ पे बारिश हो भी जाए तो खैर हम लोग बारिश को बता देंगे कि हमने जो है वो पहले से ही पकोड़े खा लिए। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी बारिश हो जाती है तो लोग जल्दी से पकोड़े बनाते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। अगर आप लोग को रीज़न पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी बाबा ये कुछ चीज़ें लेकर आए हैं मार्केट से। पालक चाहिए था मामा को, कोरिएंडर और मिंट। कोरिएंडर आजकल हमें बहुत मुश्किलों से मिल रहा है। बाबा ने 3-4 मार्केट्स में सर्च किया और तब जाके उनको जो है वो कोरिएंडर मिल गया था। तो बाबा का आज दिल चाह रहा था कि वो पकोड़े खाए और उनका काफ़ी मूड हो रहा था। तो बाबा ने मामा को कॉल की और उनको बताया कि आज पकोड़े बनाए लंच टाइम में। तो मामा ने उनको बताया कि पालक और ये सब कुछ घर पे नहीं है, तो बस वो लेकर आ गए। और मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, आज मामा का मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से उनके कपड़े आए थे और कुछ महीने पहले उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और दर्जी ने उनके सारे कपड़े ख़राब कर दिए। तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और हमने मामा से कहा कि आप हम पे क्यों गुस्सा कर रही हैं, दर्जी पे करें, क्योंकि उन्होंने आपके कपड़े जो है ख़राब कर दिए। तो मामा अरहम से कहने लगी कि वो तो मेरे सामने नहीं है, तुम लोग मेरे सामने हो तो तुम पे ही मैं गुस्सा अपना जो है वो निकालूंगी। तो खैर आज लंच टाइम में दाल बनाई हमने। तो खैर एक दिन मैं मामा के कपड़े आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारे सूट्स हैं, लेकिन ख़राब कर दिए दर्जी ने। और वैसे मामा तो अपने कपड़े जो है वो यहीं से ही स्टिच कराती हैं, लेकिन हम जिनसे स्टिच कराते हैं तो वो तो पाकिस्तान में है और वहीं पे ही स्टक है, तो वापस नहीं आ सकते। फिर उन्होंने सोचा कि वो खाला को कह दें कि किसी अच्छे से टेलर से जो है वो कपड़े स्टिच कराएं। तो मामा ने जिस ब्रांड से कपड़े ऑर्डर किए हैं सफ़ायर से, तो उनको उनके ड्रेसेस जो है वो अच्छे नहीं लगे। और जैसे पिक्चर में दिखाए गए थे तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और उनका वैसे फ़र्स्ट टाइम था कि उन्होंने सफ़ायर ब्रांड से अपने लिए कपड़े ऑर्डर किए। वैसे तो वो लाइमलाइट से या जो भी खाला को कोई ब्रांड पसंद आए, किसी ब्रांड के कपड़े पसंद आए, तो बस वो वहीं से ही बाय करती हैं। क्योंकि मामा और मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और बस फिर जैसे पिक्चर में दिखाए गए तो मामा को अच्छे लगे और उन्होंने ऑर्डर किए। तो ये जो वीडियो क्लिप आप लोग अभी देख रहे हैं, तो ये हमने आज लंच टाइम में ये सब कुछ खाया। और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना ही थर्सडे को ना फ्राइडे को। फ्राइडे को तो पूरे दिन मामा की छुट्टी थी, बस उन्होंने ब्रेकफास्ट में कुछ हमारे लिए बना लिया और लंच भी हम लोगों ने बाहर से किया और डिनर भी। तो खैर मामा जो है वो लंच पे किसी के घर पे गई थी और हम लोग घर पे थे, तो हमने अपने लिए जो है वो नूडल्स वगैरह बना लिए थे। तो बस वो हमारा लंच था। उसके बाद हमने घर पे कुछ भी नहीं बनाया और हम लोग बाहर गए, बाहर से डिनर वगैरह किया। थर्सडे के दिन की स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। सुबह सुबह हमारे घर पे वर्कर्स आ गए थे 10 बजे। हम लोग तो रात के वक्त लेट सोते हैं, लेकिन ये लोग जल्दी आ गए। और मामा ने बस किचन में सिर्फ चाय बनाई। उसके बाद हमने ग्रोसरी को कॉल की, हमारे लिए क्रोसेंट्स और चॉकलेट मिल्क वगैरह वो लोग लेकर आ गए। तो बस हमारा दिन जो है वो थर्सडे को बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरा। और बाबा को ये होता है कि थर्सडे के दिन हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वीकेंड होता है और घर पे ही रहना चाहिए, कोई ऐसे काम नहीं करने। लेकिन फिर भी वर्कर्स आ गए थे और अभी आप लोग मेरे घर की हालत चेक कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने मेरे घर की हालत ऐसी देखी है? हमेशा जब भी मैं आप लोग के साथ पिक्चर शेयर करती हूँ या वीडियो क्लिप तो सब कुछ साफ़ होता है, लेकिन इस बार बहुत कुछ ख़राब है। नीचे फ्लोर्स पे जो है वो शीट्स बिछाए हुए थे, तो हम लोग उस पर चल रहे थे और बार बार स्लिप भी हो रहे थे। तो जब बाबा घर पे आए तो उसके 1 घंटे बाद वर्कर्स ने जाना था, क्योंकि उनका काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। तो बाबा का तो मूड ख़राब हो गया ये सब कुछ देख के। तो खैर जब वर्कर्स चले गए थे तो बाबा ने वॉचमैन को बुलाया और पूरी जगह को अच्छी तरीके से साफ़ किया, वॉशरूम को भी क्लीन किया, क्योंकि वॉशरूम की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो एसी हमारी ख़राब थी, मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। हमारी एसी बहुत ज़्यादा गर्म थी और हॉल की एसी भी शुरू में ख़राब हुई हुई थी, वो भी विंटर्स में। तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि सर्दियाँ थीं जब, और गर्मियों में अगर एसी ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
तो हमारे फ्लैट में जो लोग रहते थे पहले, तो उन्होंने तकरीबन यहाँ पे 10 ईयर्स स्पेंड किए थे, तो शायद तब एसी की सर्विस नहीं हुई होगी, इस वजह से ये इतनी गर्म थी और बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही थी इससे। जब उन्होंने सब कुछ ओपन किया था बाथरूम से, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मामा ने हम सबको बताया। खैर जब वर्कर्स आए हुए थे तो मैं सो रही थी और अभी ये लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच में जो है वो हमने लेबनीज़ रेस्टोरेंट से शॉर्माज़ ऑर्डर किए। तो बीच में वर्कर्स गए थे 10-20 मिनट्स के लिए, उन्होंने ब्रेक का टाइम लिया था और फिर बाबा ने हमें बताया कि अपने लिए कुछ बाहर से मंगवा लें, तो हमने सोचा शॉर्मास जो है वो हम मंगवा लेते हैं। आप लोगों ने शायद पिंक सॉल्ट्स के रॉक्स भी यहाँ पे नोटिस किए होंगे। हम लोगों ने इसलिए रखे क्योंकि रेडिएशंस जो वाईफाई से निकलते हैं तो उससे बचने के लिए, क्योंकि पिंक सॉल्ट बहुत ही यूज़फुल है एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस में। तो ये देखें, हमारा पूरा घर जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है और जब घर साफ़ नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि अपना घर है। तो फ्राइडे को हमारा प्लान बना कि हमें बीच पे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था कि हम लोग बीच पे नहीं गए थे और वैसे भी गर्मियां हैं और समर्स में बीच पे जाना अच्छा लगता है। तो अभी मामा ने मुझे कॉल की और बताया कि सब कुछ रेडी रखो क्योंकि हम लोग बीच पे जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े हम लोग वेयर करते हैं तो बस वो मैं बैग में रखूँ। साथ में मैंने शैम्पू, सनस्क्रीन भी ले लिया। जूसेस और पानी तो मामा खैर गोरसी से ही लेंगे क्योंकि वो घर से नहीं लेकर जा सकते, रास्ते में गर्म हो जाते हैं। तो ये आप लोग मेरा सनस्क्रीन देख रहे हैं, तो ये मैंने कुछ महीने पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और ये काफ़ी अच्छा है। मैं पहले भी ये यूज़ कर चुकी हूँ, तो जब भी फिनिश हो जाता है तो बस मैं अमेज़ॉन से ये ऑर्डर करती हूँ। ऑर्गेनिक सनस्क्रीन है ये। मैंने अमेज़ॉन से ऐसे 2 मंगवाए थे क्योंकि ये फ़ॉर ऑल स्किन टाइप्स है और हम अयान भी यूज़ कर सकते हैं मेरे साथ। तो पहले तो ये बहुत यूज़ हुआ करता था, स्कूल जब जाते थे तो तभी हम लोग ये अप्लाई करते थे, कभी कभार बीच जाना या हम लोग स्विमिंग क्लासेस जाते थे तो तब यूज़ करते थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल फिनिश ही नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग जाएंगे हुदैरियात बीच और वहाँ जाके हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, आगे जाके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जब भी हम लोग बीच पे जाते हैं तो अयान के तो बहाने बस स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे बीच पे नहीं जाना क्योंकि वाटर बहुत सॉल्टी होता है और अगर आंखों में चले जाए तो जलन होती है और ख़राब टेस्ट आता है अगर मुंह में चला जाए, क्योंकि उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इवन कि वो स्विमिंग क्लासेस भी नहीं लेता, बहुत ज़्यादा डरता है पानी से, आई डोंट नो क्यों। तो खैर हम लोग अभी आए हैं हुदैरियात बीच और अयान के वाहनों की वजह से हम लोग आज स्विम भी नहीं कर पाए क्योंकि लाइन इतनी बड़ी थी। अंदर ये लोग बहुत कम छोड़ रहे थे, जैसे अगर एक फ़ैमिली बाहर निकलती है तो दूसरी फैमिली को ये लोग अलाउ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन थी। अब मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, एंड तक आप लोग चेक करें। बीच बीच में मैंने वीडियो क्लिप्स भी कट की हैं तो शायद आप लोग को लाइन थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन पूरे 10 मिनट की बहुत बड़ी लाइन थी। धूप इतनी सख्त थी कि मेरे सर में जो है वो दर्द स्टार्ट होने लगा और मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, ट्रॉलीज़ में 1-2 मंथ्स के बेबीज़ भी आए हुए थे। तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मामा ने मुझे कहा कि देखें लोगों को, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। मामा ने यहाँ पे मुझे बताया कि जैसे ड्रामों में होता है कैमरामैन हर जगह पहुँच जाता है, तो आप भी जाओ और एक एक करके लोगों से पूछो कि आप यहाँ पे कैसे फ़ील कर रहे हैं और धूप में खड़े होके लाइन का वेट कर रहे हैं तो आपकी बारी कब तक आएगी। और धूप की वजह से लोग वैसे भी इतने गर्म है, सारा गुस्सा तुम पे ही निकालेंगे। तो मैं डर डर के यहाँ पर वीडियो शूट करी थी आप लोग के लिए। तो खैर फिर हमने सोचा कि हमें जो है वो बतीन बीच जाना चाहिए क्योंकि ये हुदैरियात बीच है और यहाँ पे भी हमने देखा बहुत बड़ी लाइन थी लोगों की। और हमने फिर क्या किया, इलीगल तरीके से हम लोग यहाँ पे चले गए, लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी ने जो है वो फाइंड आउट कर लिया था और हमें अंदर अलाउ नहीं किया उन्होंने। सिक्योरिटी ने हमें बताया कि आपको लाइन में खड़ा होना है और अपना फ़ीवर चेक कराना है। तो हमने सोचा कि हम अपना फ़ीवर नहीं चेक कराते, ऐसा ना हो कि सचमुच में हमारा फ़ीवर निकल आए धूप की वजह से। ये तो शॉर्टकट है। तो खैर यहाँ पे तो इतना रश नहीं था, बहुत कम लोग थे और हमने तो लाइन भी नहीं देखी कि लाइन कितनी बड़ी थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और उसकी दुआ शायद कबूल होगी। हमने फ्राइडे को फिर स्विमिंग नहीं की। इसके बाद हमने सोचा कि हम लोग मार्केट चले जाएं और वैसे भी हम लोग बाहर आए हुए हैं तो क्यों ना हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर लें।
तो कुछ दिन पहले अजमान मार्केट में आग लगी थी और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब हमारी इतनी परवाह करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अजमान तो वैसे हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 3 घंटे बाद अजमान आता है, हम लोग क्योंकि अबू धाबी में रहते हैं। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू। और अभी हम लोग आए हैं कारफोर, यहाँ से हमने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है। यहाँ पे हम लोग स्पाइस सेक्शन में आ गए हैं क्योंकि मामा का सालन मसाला जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि वो अभी जो है वो स्पाइसेस ले लें ताकि वो घर पे ख़ुद बना सकें। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स सालन मसाला के भी आते हैं कि ये क्या है, तो ये आम घर के मसाले जो होते हैं तो उसको ही हमने जो है वो कंबाइन किया होता है और बस 1 टीस्पून जो है वो हम सालन में ऐड करते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके भी। तो ये वैसे स्नैक्स की शॉपिंग हो रही है क्योंकि हम चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स ही ले रहे हैं और वैसे हम जब भी मार्केट आते हैं तो यही सब कुछ ले रहे होते हैं। मामा ने तो बस यहाँ से सिर्फ ऑयल लिया और हम लोग तो वैसे लिस्ट नहीं बनाते तो इस वजह से हमें याद भी नहीं रहता। जैसे ही मार्केट आ जाते हैं तो मामा कहती हैं कि हमें यहाँ से क्या लेना है और हम लोग अपनी अपनी चीज़ें इकट्ठे कर रहे होते हैं, अयान, अरहम और मैं तो इतनी जंक फूड लवर नहीं हूँ, मुझे जंक फूड इतना पसंद नहीं है। अगर मुझे अपने लिए कुछ भी लेना होता है तो बस मैं 1 महीने में वो फ़िनिश करती हूँ, जैसे चॉकलेट्स वगैरह। लेकिन कहाँ अयान के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अयान को भी चॉकलेट्स चाहिए होते हैं। तो चलें, मैं अभी बस अपने व्लॉग को एंड करने वाली हूँ और लास्ट पार्ट जैसे ही आ जाता है तो मैं बस थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ क्योंकि बहुत काम होते हैं, व्लॉग्स को एडिट करना होता है, उसके बाद वॉइस ओवर करना होता है, तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी बोर भी होती हूँ। लेकिन आप लोग के साथ बातें शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।